हेलो दोस्तों, एक बार पुनः से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णदेव कुमार रांची पे। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स का ये क्लास होने वाला है और इकोनॉमिक्स में देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जो आपका पॉइंट्स है वो सारे को समझाएंगे और एक एक नंबर वाला जो प्रश्न आता है वो इतना सारा अगर आप लोग कर लेते हैं तो बहुत सारे प्रश्न आपको यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये जो है 10 से 15 मिनट का इकोनॉमिक्स का क्लास है, बहुत ज़्यादा यहाँ से आपको हेल्प मिलेगा। तो हमने सोचा कि एग्जाम से पहले आप लोग को अवेलेबल करवा दिया जाए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्षेत्रक को समझेंगे। क्षेत्रक आपको 3 तरह का पढ़ना होगा, जिसमें आपको होगा प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक, तीनों इंपॉर्टेंट है। देखिए प्राथमिक क्षेत्रक में क्या होता है कि इसमें जो है सो आपका कृषि आ गया, मत्स्य पालन हो गया, यानी कि इसमें जो है सो कुछ न कुछ का उत्पादन होता है। मछली पालन, इसके बाद में चाहे तो आप मुर्गी पालन कर सकते हैं, बहुत तरह का इसमें आपको होता है। तो इसी प्रकार से है आपका प्राथमिक में कुछ न कुछ चीज़ हम लोग बनाते हैं, ठीक है। मतलब किसी न किसी चीज़ का मतलब यहाँ पे ना उत्पादन होता है नेचुरली। तो यहाँ पे आपको जो है हमारे बस में नहीं होता है। जैसे कि द्वितीय क्षेत्रक में क्या होता है कि उद्योग होता है। तो उद्योग में हम लोग जो है प्राथमिक क्षेत्रक से जो भी चीज़ हम लोग को मिलता है, जो भी जैसे कि हम लोग को गन्ना मिल गया तो गन्ना से हम लोग चीनी बनाते हैं। तो चीनी बनाने का काम कहाँ पे होता है? उद्योग में होता है। तो वो तो जो बन रहा है वो द्वितीयक होता है, जो हम लोग मतलब कि निर्माण करते हैं, मैनमेड नहीं, जो नेचुरली बन रहा है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, खेत में आलू बो देते हैं। तो आलू बोने के बाद में वो जो है सो हम लोग उसको पानी वानी देते हैं। बाकी नेचुरली जो है सो क्या होता है खेत में, उसमें जो है सो पौधा बड़ा होता है। इसके बाद में उसमें आलू जो है सो धीरे धीरे करके उसमें बैठता है। आलू बैठने के बाद में फिर जो है सो जब तैयार हो जाता है फिर उसको हम लोग कोड़ते हैं। उसके बाद में उसको हम कहाँ भेज देते हैं, उसको हम ले जाते हैं मार्केट। मार्केट से जाता है आपका वो फिर होटल में जाएगा। होटल में जाने के बाद में उसको जो है सो हलवाई क्या करेगा, उसको बॉयल करेगा। उसके बाद में उसको उससे क्या बनता है, समोसा बनता है। तो वहाँ पर वो निर्माण कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसको निर्माण कर रहा है। तो वो जो होटल वाला जो है वो द्वितीयक में आएगा, क्योंकि वहाँ पर उसको बनाने का काम कर रहा है। तो वो तो आपका हो जाएगा उद्योग, वहाँ पे जहाँ पे ये बनेगा। लेकिन आपका जहाँ पे बिकेगा, जो होटल में बेचने का काम कर रहा है, तो वो आपको क्या दे रहा है, सेवा दे रहा है। तो जो सेवा दे रहा है वो आपका हो जाएगा तृतीयक, यानी कि सेवा क्षेत्रक में। तो ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे हर एक लाइन पे चेंज होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि प्राकृतिक रूप से जो भी चीज़ का उत्पादन हो रहा है, कृषि हो गया, मत्स्य पालन हो गया, इसके अलावा मुर्गी पालन, भेड़ पालन, बकरी पालन, ये सभी क्या है, ये सभी आपके प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत में आ जाएंगे। द्वितीयक में क्या होगा, उद्योग, कोई भी उद्योग, चीनी उद्योग या फिर आपका चावल मिल है या फिर आपका कोई भी मतलब जैसे कि आपका ये जहाँ मार्कर बनता होगा, जहाँ पेन बनता है, कॉपी बनता है, ये सारा कुछ क्या है, ये सारा कुछ आपका जो है द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत में आएगा। तृतीयक में क्या आएगा, जो हम लोग को सेवा देता है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि बैंक में जाते हैं। तो बैंक में हम लोग क्या करते हैं, अपना पैसा को जमा करते हैं और फिर निकालते हैं। तो बैंक से पैसा जमा निकासी कर रहे हैं और जो बैंक कर्मी है वो क्या कर रहा है, वो हम लोग को सेवा दे रहा है। तो वो क्या हो जाएगा, बैंकिंग जो क्षेत्र है, बैंकिंग जो सेक्टर है, ये आपका हो जाएगा सेवा क्षेत्र के अंतर्गत में आएगा। तो हम लोग तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि सेवा क्षेत्रक हम लोग किसको कहते हैं। तो ये होता है आपका, एक तरह से हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जो तृतीयक क्षेत्रक होता है यही हम लोग का होता है सेवा क्षेत्रक। इसमें एक शिक्षक क्या करता है, हम लोग को पढ़ाता है, यानी कि हम लोग को सेवा दे रहा है। इसके बाद में संचार और परिवहन, ये सभी क्या हो जाएंगे, तृतीयक क्षेत्र के अंग हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। यहाँ से प्रश्न आपको श्योर है कि एग्जाम में बनना फिक्स है, ठीक है, इसलिए इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। WTO, आपसे WTO के बारे में पूछ लिया जाएगा कि WTO आखिर करता क्या है। तो WTO जो है विश्व में, इसका नाम क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि विश्व में जो एक देश दूसरे देश के साथ में व्यापार करता है, उसके बीच में अगर कोई मान लेते हैं कि लड़ाई झगड़ा हो गया तो उसका निपटारा कौन करेगा, और WTO उसको जो है सो देखेगा। व्यापार से कुछ संबंधित कुछ भी, कहाँ पे मतलब किस प्रकार का टैक्स लगाना है, तो सारा कुछ जो है इसको रेगुलेट करने का काम करता है WTO। करता है कि कैसे जो है विश्व में व्यापार को कैसे इजीली मतलब इसको आसान किया जाए, इसको देखने का काम किसका है, WTO का है। इसका स्थापना होता है 1995 में, इसका स्थापना हुआ था, ठीक है, 1995 में WTO का स्थापना हुआ था। इसके बाद में देखिए नरेगा क्या है। देखिए नरेगा क्या होता है कि इसमें ग्रामीण क्षेत्र में 100 दिनों का, जिसके पास कोई भी रोजगार नहीं है, कोई भी काम नहीं होता है, तो उनको 100 दिनों का रोजगार का गारंटी दिया जाता है कि आपको साल में 100 दिन जो है काम निश्चित तौर पे दिया जाएगा, ठीक है। अगर किसी कारणवश इसमें काम नहीं मिल पाता है तो उसको जो है वहाँ पे रोजगार भत्ता भी इसमें देने का प्रावधान किया गया है।
तो ये सारा कुछ आपको मनरेगा जब डिटेल से पढ़िएगा तो बताएंगे। यहाँ पे पॉइंट वाइज हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आपको प्रश्न पूछेगा। आपसे पूछ सकता है कि नरेगा जो है सो कब आया था, तो ये आपका आया था 2006 में, और इसका जो है 2 अक्टूबर 2009 को, इस दिन गांधी जयंती था, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होता है हर एक वर्ष, तो 2 अक्टूबर 2009 को इसी दिन इसका नाम हो गया मनरेगा। तो मनरेगा समझिए महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है। इसको जो है सो इसका नाम कब बदला, 2009 में इसका नाम बदला, नरेगा से क्या बन गया, ये मनरेगा बन गया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछता है कि नरेगा से मनरेगा कब बना, या फिर मनरेगा का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी एक्ट, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड में सबसे बड़ी मोटर गाड़ी निर्माण कंपनी। पहले तो आपका फोर्ड था, लेकिन अब हो गया है टोयोटो। 2021 में टोयोटो जो है सबसे बड़ा मोटर गाड़ी निर्माण करने वाला कंपनी बन गया है। अब देखिए भारत की अर्थव्यवस्था, कैसी अर्थव्यवस्था है भारत की, तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है ये है मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि मिक्स्ड है। अर्थव्यवस्था कितने तरह की होती है आप कहिएगा, तो एक होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था, एक होती है बंद अर्थव्यवस्था, एक होती है खुली अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब 3 तरह का अर्थव्यवस्था आप लोगों को पढ़ना है। तो यहाँ पे मिश्रित, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, कहीं कहीं पे आपको बंद अर्थव्यवस्था होगा, तो आपको बताना है, आप लोग पढ़े होंगे तो बताना है कि आपको कहाँ कहाँ पे खुली अर्थव्यवस्था है, कहाँ कहाँ पे बंद अर्थव्यवस्था है, और कहाँ कहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आपको कम से कम 2 देश का नाम बताना है, ठीक है। तो ये काम आपको करना है कमेंट बॉक्स में। चलिए, बंद अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है, बंद अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि वो जो देश है वो कोई अन्य देश के साथ में आयात और निर्यात का काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये होता है बंद अर्थव्यवस्था। अगला जो प्रश्न ये है प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम होता है टोटल जो नेशनल इनकम, टोटल हमारे राष्ट्र का जो भी आय है, कुल राष्ट्रीय आय अपॉन में कुल पॉपुलेशन से हम डिवाइड करेंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम हमको निकल के आ जाएगा। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट है सबसे, मतलब कि भारत का सबसे ओल्ड स्टॉक एक्सचेंज। भारत में दो आपको स्टॉक एक्सचेंज है, एक है आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक है आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो जिसको हम लोग NSE कहते हैं, और ये है BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और एक और कौन है, एक है आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो दोनों ध्यान में रखना है, सबसे पुराना कहेगा तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है। अब आता है कि जो स्टॉक एक्सचेंज है, जो शेयर मार्केट है, इसको कंट्रोल करने का काम किसका होता है, तो ये होता है सेबी का, ठीक है। सेबी का काम होता है, ये है आपका सेबी है आपका स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका स्थापना कब हुआ था, 1988 में इसका स्थापना हुआ था। अब देखिए देश की कुल कोयला उत्पादन में झारखंड ये कितना, मतलब कि झारखंड का जो स्थान है वो कितना है, तो पहला स्थान पे आता है 45% झारखंड से जो है सो झारखंड, मतलब पूरे भारत का जो कोयला जितना उत्पादन हो रहा है उसमें 45% योगदान अकेले झारखंड का है। भारत का स्थान विश्व में कितना है कोयला उत्पादन में, तो तीसरा स्थान पे भारत आता है कोयला उत्पादन में पूरे विश्व भर में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। चलिए आगे आपसे एक और प्रश्न बनता है, जहां से वो है यहाँ पे है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इससे आपको मॉक में भी प्रश्न देखने को मिला है, ठीक है। मॉक में ही प्रश्न था कि कौन कौन से उसके आधार हैं, तो एक तो आपका पर कैपिटा इनकम हो गया, फिर है आपका शिक्षा, फिर है आपका स्वास्थ्य। और भारत में कहेगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रैंक क्या रहा है, तो आपको याद रखना है 132वां रैंक है, ठीक है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसको जारी करने का काम किसका होता है, इसका जारी करने का काम होता है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखिए योजना आयोग के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में था, नीति आयोग के बारे में भी प्रश्न रहता है। योजना आयोग के जगह पे नीति आयोग आया है, कैसे कैसे पूरा भी हम लोग समझने वाले हैं। देखिए योजना आयोग जो है कब आया था, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग आया था। उस समय स्टार्टिंग में पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे, जवाहरलाल नेहरू, तो उन्हीं के द्वारा जो है लाया गया था। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग लाया गया था। इसमें क्या होता था, पंचवर्षीय योजना बनाया जाता था, उसके अनुसार से फिर कार्य को किया जाता था, ठीक है। उसी पे फोकस, जैसे कि अभी अगला 5 साल पे उद्योग पे फोकस करना है तो उद्योग धंधे पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। कृषि, अगला 5 साल में हमको कृषि पे ध्यान देना है तो कृषि पे ज़्यादा फोकस दिया जाएगा, उसी प्रकार का बजट लाया जाएगा। इस तरह का काम यहाँ पे पंचवर्षीय योजना बना करके किया जाता था। उसका जो अध्यक्ष होते थे वो कौन होते थे, प्रधानमंत्री होते थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये सारे तीनों पॉइंट को। 15 मार्च 1950 को इसका स्थापना होता है, पंचवर्षीय योजना
योजना आयोग में बनता था। अध्यक्ष इसके होते थे प्रधानमंत्री। इसको जो है 2014 में जो 15 अगस्त था, 15 अगस्त की भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने ये घोषणा किया, उन्होंने ये घोषणा किया कि हम जो है योजना आयोग को भंग करते हैं और इसके जगह पे हम लोग जो है नया इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने नीति आयोग को लेकर आए, ठीक है, नीति आयोग को लेकर के आए और ये जो नीति आयोग था इसको लागू उन्होंने कब किया, 1 जनवरी 2015 को उन्होंने इसको लागू कर दिया भारत में, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है 1 जनवरी 2015 को ये लागू हुआ था। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट होता है। घोषणा हुआ था 15 अगस्त 2014 को, इसको घोषणा स्वतंत्रता दिवस के भाषण में इन्होंने घोषणा कर दिया था। अब देखिए ये तो आपका हो गया योजना आयोग के बारे में। अब नीति आयोग के बारे में थोड़ा सा आप लोग जानिएगा कि नीति आयोग के भी हेड कौन होते हैं। तो इसके भी हेड यानी कि अध्यक्ष की बात करें तो इसके भी अध्यक्ष कौन होंगे, इसके भी अध्यक्ष पीएम ही होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। जैसे कि योजना आयोग में होते थे प्रधानमंत्री, उसी प्रकार से जो नीति आयोग है इसमें भी अध्यक्ष कौन होगा, इसमें भी अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो ये ध्यान में रखना है। इसमें आपको जो है सीईओ अलग से बनाया जाता है और इसमें एक उपाध्यक्ष होते हैं। तो दोनों का नाम आप लोग सर्च करके गूगल से याद कर लीजिएगा, तो जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है, ये भी पूछ सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको याद रखना है, इसमें इसको हम लोग क्या कहते हैं, बैंकों का बैंकर कहते हैं। यानी कि जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये जितने भी भारत में बैंक है सभी बैंकों का क्या होता है, हेड होता है। सभी बैंकों को कंट्रोल किसके हाथ में होता है, आरबीआई के हाथ में होता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद में इसका स्थापना कब हुआ था, इसका स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। तो 1 अप्रैल 1935 को स्थापना होता है आपका आरबीआई का। और नोट जो आपका करेंसी यानी कि जो नोट छापने का काम होता है वो किसका होता है, वो होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। तो ये सारे आपके क्वेश्चन थे। आपको जो है इतने सारे प्रश्न आपको ध्यान में रखने हैं। आपको नया जो आपको देख लेना है कि आरबीआई के वर्तमान में हेड कौन है। इसके बाद में आपको नीति आयोग के बारे में पूरा अच्छे से पढ़ के जाना है, आरबीआई के बारे में पढ़ के जाना है। और आपको जो है जितना सारा चीज़ था हमने प्रयास किया है इसमें कवर करने का। और आपको इसी प्रकार से हिस्ट्री का और पॉलिटी का हम जो है एक एक वीडियो देखने का प्रयास करेंगे ताकि आप लोग को हेल्प मिल सकेगा। चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।